अब आगे बढ़ते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल लिस्ट की तीसरी राशि यानी जेमिनाई की तरफ में। जेमिनाई जो काफ़ी बड़बोले किस्म के हैं, इन्हें बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए इस साल कैसा होने वाला है। एक डायनामिक चेंजेस हम आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार मिलने वाला है जेमिनाई आपको इस बार। सैटर्न, जुपिटर, राहु, ये तीनों के तीनों आपके करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, हेल्थ पर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। एक जनरल ओवरव्यू की बात करें तो साल की शुरुआत में सैटर्न आपके 9वें घर में होने से हायर एजुकेशन और ट्रैवल पर फोकस होगा। 29 मार्च के बाद में सैटर्न जब अपनी चाल बदलेंगे और 10th हाउस में आपके आएंगे तो करियर और पब्लिक लाइफ की तरफ में ध्यान आपका बढ़ जाएगा। एम्बिशन और ग्रोथ की तरफ में ध्यान दीजिए क्योंकि राहु आपके 10वें घर में होने के कारण एम्बिशन में बढ़ोतरी देंगे और जुपिटर की अपनी मूवमेंट होने से पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। स्ट्रैटेजिक एक माइंडसेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये साल डायनामिक एनर्जी का फायदा उठाने वाला है। अपनी सारी एनर्जी आप इसके अंदर में लगाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। ये साल स्ट्रैटेजी का रहने वाला है। करियर और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं। एम्बिशन स्टार्टिंग से ही आपके हाई रहने वाले हैं क्योंकि राहु जी आपके 10वें घर में होने से जनवरी से मई तक एम्बिशंस काफ़ी बढ़ाएंगे। पीयर्स और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने चैलेंजेस को नेविगेट अच्छे से करना है। अप्रैल से जून के बीच मार्स का प्रभाव से वर्क प्लेस काफ़ी ड्रामा हो सकता है। डिप्लोमेसी रखें और अपने इंपल्सिव डिसीजन को थोड़ा अपने पास में रखें। कानाफूसी से थोड़ा सा बचिए क्योंकि इधर की बातें उधर अगर आपके कान में हुई तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। मिड ईयर के अंदर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जुलाई के मध्य से नए प्रमोशंस या जॉब रोल्स के चांसेस बढ़ेंगे। अक्टूबर से दिसंबर का समय फ्रेश प्रोजेक्ट्स और बिजनेस वेंचर्स के लिए बेस्ट है। एक प्रो टिप दूं तो साल की शुरुआत में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का मौका अच्छा है। मई के बाद नए बिजनेस आइडियाज पर काम करें, आपको बहुत फल देने वाले हैं। एरीज वाले बच्चों के एजुकेशन की अगर हम बात करें या फिर जो अपने हायर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं उनकी बात करें तो जनवरी 21 से अप्रैल 3 तक मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होने के कारण आपको फोकस दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन दे रहे हैं और एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट समय है। कॉम्पिटिटिव एज की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल से जुलाई तक मेंटल क्लैरिटी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के बहुत चांसेस हैं। माइनर सेटबैक्स आपको थोड़े बहुत दे सकते हैं मई के एंड तक क्योंकि राहु के प्रभाव से कुछ डिलेज हो सकते हैं, लेकिन सितंबर के बाद सब सुधर जाएगा और स्टडीज में सक्सेस मिलेगी। प्रोफेशनल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो टेक्निकल फील्ड्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जुपिटर और सैटर्न एकेडमिक सक्सेस को काफी फोस्टर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे जेमिनाइज के फाइनेंशियल आउटलुक के बारे में। फाइनेंशियल जर्नीज अप्स एंड डाउन्स का पूरा मेला लगाने वाला है। काफ़ी शेकी स्टार्ट होगी साल के शुरुआत में फाइनेंशियल सेटबैक्स के साथ। इम्पल्स स्पेंडिंग से आपको बचना पड़ेगा। अपने इम्पल्स को कंट्रोल रखें। आप इधर उधर बात कर लें लेकिन इम्पल्सिवनेस में कुछ खरीदे बेचे नहीं। पॉजिटिव एक टर्न अराउंड मिलने वाला है आपको जून के बाद, जहां आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप गेन्स, रीफंड्स या फॉरेन इनकम की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन मई के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेन हो सकता है, इसलिए पहले से ही अपने आप को स्टेबलाइज करके चलें। सितंबर तक फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएंगे लेकिन ओवर स्पेंडिंग से आपको फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो साल की शुरुआत काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है लेकिन मई के बाद नए आइडियाज़ आपको बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट देने वाले हैं। जेमिनाई के बच्चों की लव लाइफ की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी मिक्स्ड रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस का साल है। साल की शुरुआत से ही पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ में होंगी। पार्टनर के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन अगेन आपका जो स्ट्रॉन्ग फोटे है, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की। अप्रैल से जून के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। क्लियर कम्युनिकेशन आप मेंटेन करके रखें। फैमिली के बीच में आप जॉय ढूंढें। आपकी फैमिली इस बार आपके बेस्ट फ्रेंड्स रहने वाले हैं। जुलाई से अगस्त तक फैमिली में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस पेरेंट से या फिर जिस सिबलिंग से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, इस बार आप उनके साथ में अपने गिले शिकवे मिटाइए और साल को एंजॉय कीजिए। मई के बाद मैरिड कपल्स के लिए प्रेगनेंसी या फैमिली इवेंट्स जैसे न्यू गुड न्यूज आ सकती है, तो सिंगल्स
आप उससे परेशान ना हो, और आप, क्योंकि आपके लिए आ रही है ट्रैवल की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके रोमांटिक कनेक्शंस को और बेटर बना सकती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाइए और अपने कनेक्शंस को बेटर बनाइए। जेमिनाई वालों के अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो 2025 में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक अर्ली कॉशन मैं आपको दे रहा हूँ। साल की शुरुआत स्ट्रेस और फिजिकल इश्यूज जैसे एसिडिटी, जॉइंट पेन के साथ में हो सकती है, तो आपको एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साल के बीच में विजिलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगस्त से सितंबर तक हेल्थ को निगलेक्ट करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। डॉक्टर की सलाह को ज़रूर माने और अपने पेट का ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ का भी मैटर काफ़ी आपको करती है। आई नो मेंटल हेल्थ आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं लगती है, लेकिन मेंटल हेल्थ के अंदर आपको अपने आप को रिलैक्सेशन वाली टेक्निक्स देने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन अपने साथ में भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो एक इम्प्रूव्ड आउटलुक की तरफ में आप ध्यान दीजिए। नवंबर तक हेल्थ इम्प्रूव होगी और स्टेबिलिटी आएगी। आपके लिए कुछ पावर बूस्टर रेमेडीज जो जेमिनाई हो सकती है इस साल के चैलेंजेस के बचने के लिए, वो ये है कि आप गणपति बप्पा के चरण को पकड़ लीजिए। लंबोदर इस बार आपको काफ़ी फ़ायदा करवाएंगे, तो उनकी प्रेयर कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको आप मोदक चढ़ाइए। ओम गण गणपते नमः का आप 108 बार जाप कीजिए। सूर्य को जल दीजिए। रोज़ सूर्य को जल देंगे तो आपका सूर्य बलि होगा और आप को ध्यान केंद्र करने में बहुत मदद करेगा। थर्सडे को आप कोई पीली चीज़ या पीली खाने की वस्तु आप दान कर सकते हैं, और अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछकर आप सैटरडेज का फास्ट या फिर पुखराज पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपको बहुत अच्छा फल देगा। तो इन कंक्लूजन में अगर बात करूं तो जेमिनाई के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का साल रहेगा। रेमेडीज़ के साथ आप इस साल मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने चैलेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए और अपने गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिले।